इससे पहले खबरों का रुख करें, आपको सीधे लिए चलते हैं कठुआ, जहां पर शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। काफी भावुक ये पल, ये क्षण। 5 जवान जो कल हुए हादसे में शिकार हो गए और भैया शहीद पीछे हो आ जाओ गए। ना। आप तो आगे सब। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कठुआ से। ये तस्वीर 5 जवान शहीद हो गए हैं, जिन्हें फिलहाल राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। भाई देश के लिए जो जवान शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है पूरे सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ। वो आखिरी समय जिस दौरान श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीद हुए 5 जवानों को। जम्मू कश्मीर में आतंकी निशाना। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिसमें फिलहाल श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, और दूसरी तस्वीर जब शहीद जवानों के पार्थिव शव को अस्पताल पहुंचाया गया था और वहां अस्पताल से तमाम प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके शव को रवाना किया गया, उनके पार्थिव शव को रवाना किया गया गंतव्य के लिए। फिलहाल उत्तराखंड के देहरादून से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां राजकीय सम्मान और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है उन 5 जवानों को जो शहीद हो गए। आगे का भी बता दो क्या होना है। नम आंखों से देश के वीर जवानों को, योद्धाओं को श्रद्धांजलि फिलहाल दी जा रही है। नम आंखों से वो आखिरी विदाई दी जा रही है जम्मू कश्मीर में जिसके हकदार हैं ये जवान। जम्मू के कठुआ में कल देर शाम खबर आई अचानक से आतंकी हमले की, और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस आतंकी हमले में जवान शहीद हो जाएंगे। उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। हालांकि टाइगर गैंग की ओर से इसका जो जिम्मा है वो लिया गया है, जिम्मेदारी जो है वो टाइगर गैंग ने ली है।
और इस घटना के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि आतंकियों के बारे में पता चल सके, आतंकियों के बारे में पता किया जा सके। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में जो हादसा हुआ उसमें शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कठुआ हमले का पूरा होगा हिसाब मिलेगा। शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आई हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रधान प्रवक्ता भारत भूषण यादव ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा को सदैव याद रखा जाएगा और उनके बलिदान का बदला लिया जाएगा। भारत हमले के पीछे की बुरी ताकतों को पराजित करेगा। कठुआ हमले का पूरा होगा हिसाब मिलेगा करारा जवाब। कठुआ हमले का पूरा होगा हिसाब मिलेगा करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को सेना पर किए गए आतंकवादी हमले पर रक्षा सचिव गिरिधर अरमने ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैं कठुआ के बदनोटा में हुए आतंकवादी हमले में 5 बहादुर जवानों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं। चलो को
तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को सेना पर किए गए आतंकी हमले को लेकर अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन 5 जवानों को दी गई। देखिए फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तीरथ सिंह रावत आपको नजर आ रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल चले अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल में एक और लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रशासन पर सवाल उठा रही है। इस मसले को लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से खास बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते साहब हैं। सर, एक वीडियो आ रहा है बंगाल से जिसमें महिला के साथ मारपीट और अभद्रता हो रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, वास्तव में ये तो बहुत महिलाओं के साथ एक प्रकार का दुष्कृत्य है और अपराध है। ऐसे जो भी लोग हैं जो इस प्रकार के मारपीट कर रहे हैं, एक महिला के साथ में लाठियों से मारना और उसको पकड़ करके मारना, और ऐसा भी जानकारी है कि उसके सामने विधायक भी खड़े हैं टीएमसी के, तो ये तो बहुत गंभीर अपराध है। इन पे मामला दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को कि इस प्रकार के गंभीर अपराध है करने वाले या इस प्रकार के कृत्य करने वाले, वो भी विशेषकर महिलाओं का। जब महिला मुख्यमंत्री बंगाल में है तो और महिलाओं के साथ में अगर कोई संरक्षण नहीं होगा तो ये तो बहुत गंभीर तरह की एक प्रकार का अपराध है। सर, अगर बात की जाए इस बयान को लेकर, स्थानीय पुलिस ने अपना वर्जन दे दिया। उन्होंने कहा ये पुरानी घटना है, हमने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया। देखिए, पर आज वीडियो आया, पुराना अगर ये घटना है तो उस समय कार्रवाई किए या अरेस्ट किए, पर उसका प्रमाण कहाँ है? ये तो कहीं पब्लिकली कहीं विषय आया नहीं, और इसलिए देखिए इस प्रकार के मामलों को छुपाने का जो प्रयास किया जा रहा है कि ये पुरानी घटना है, अरेस्ट किया गया है, ये जब कोई विषय संज्ञान में नहीं आया, पब्लिक के नोटिस में नहीं आया, आज जब वीडियो सामने आया तब जाकर के इस प्रकार के जो कृत्य करने वाले जो लोग हैं, खासतौर से टीएमसी का, और उसमें भी ममता जी खुद वहाँ के चीफ हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो इस प्रकार के प्रदेश के अंदर ये जो अपराध है, मैं चाहता हूँ कि इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ममता जी को भी इस पे इस विषय को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करना चाहिए। कोई भी हो, इससे राजनीति से ऊपर उठ करके इस प्रकार के कृत्य करने वाले और वो भी महिलाओं पर इस प्रकार के जुर्म ढाने वाले लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति हो, ये जो गंभीर तरह के इस प्रकार के मामले देखने में आते हैं तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कैमरामैन सचिन के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है, ऐसे में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अगर भक्तों को दर्शन करने जाना है तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। भक्तों की भारी भीड़ अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रही है। भीड़ का दबाव देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े। गुरु पूर्णिमा के बाद लगातार शुरू हो रहे पर्व को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने देश भर के श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है और भक्तों से भीड़ का हिस्सा न बनने की अपील की है। मंदिर प्रबंधन ने अपनी अपील में कहा है कि पर्व और वीकेंड में भीड़ का आंकलन करने के बाद ही श्रद्धालु दर्शन के लिए आएं। भीड़ के दिनों में बीमार, बुजुर्ग, दिव्यांग बच्चों को दर्शन के लिए आप अपने साथ बिल्कुल भी ना लेके आएं। इसके साथ ही पुलिस के बनाए गए नियम और रूट का पालन जरूर करें। तो ये कुछ निर्देश हैं जो जारी किए गए हैं। अगर आप भी बांके बिहारी मंदिर जाने की सोच रहे हैं तो आपको इन एडवाइजरी को फॉलो करना होगा। तो देखिए, बांके बिहारी मंदिर को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, भीड़ का हिस्सा बनने से आपको बचना होगा। ठाकुर जी के जो भक्त हैं वो भीड़ का हिस्सा बिल्कुल भी ना बने। इसके अलावा भीड़ का आंकलन करके ही आप वृंदावन
जाएं, यह भी अपील की गई है। आप न्यूज देखिए, गूगल पर सर्च कीजिए, उसके बाद ही आप वृंदावन या मथुरा दर्शन करने के लिए जाएं। गुरु पूर्णिमा, सावन मास, हरियाली अमावस्या, हरियाली तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पे भीड़ काफी ज्यादा रहेगी, तो इस दौरान बिल्कुल भी ना जाएं। बीमार जो लोग हैं उन्हें ना लेकर जाएं, बच्चों और वृद्ध या दिव्यांग जनों को अपने साथ बिल्कुल ना लेकर जाएं। मंदिर इन्हें गलती से भी ना लेकर जाएं। बच्चे और वृद्ध व्यक्ति के जेब में आप एक पेपर पे पता और मोबाइल नंबर, एड्रेस जरूर लिख दें और उनके वो जेब में डाल दें, ताकि अगर वो गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो भी उन्हें ढूंढ पाना आसान हो। छुट्टी वाले दिन, शनिवार रविवार वाले दिन भीड़ को देखते हुए आप आने से बचें। वीकेंड का डे होता है, ज्यादातर लोग मथुरा वृंदावन जाते हैं, इसलिए इस दिन भी जाने से आपको बचना होगा। पुलिस के बनाए गए रूट और नियमों का पालन आपको करना ही होगा। पुलिस ने जो रूट और नियम बनाए हैं, अगर आप उसका पालन नहीं करते तो हो सकता है कि आपको परेशानी झेलनी पड़े। तय द्वार से ही मंदिर परिसर में प्रवेश करें, यानी कि जो द्वार तय हुआ है एंट्रेंस के लिए, वहीं से ही जाएं। अपनी मर्जी बिल्कुल भी ना चलाएं। मंदिर परिसर में कीमती सामान, जेवरात और नकदी ज्यादा मात्रा में लेकर बिल्कुल भी ना जाएं। यहां पर किसी भी संदिग्ध वस्तु और गतिविधियों की सूचना पुलिस को तुरंत दे, अगर आपको कोई संदिग्ध चीज नजर आती है, दिखती है। इसके अलावा मंदिर जाने के रास्ते में सेल्फी और फोटो लेने से बचे, यानी कि ना आप खुद परेशान हो, ना दूसरों को आप परेशान करें, ना खुद का रास्ता अवरुद्ध करें, ना दूसरों का करें। आराम से जाकर दर्शन करें। मंदिर में अनावश्यक तौर पर खड़ा होकर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, इससे भी बचने की अपील की गई है। भीड़ का हिस्सा बनने से बचे ठाकुर जी के भक्त। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया कि भीड़ का हिस्सा आप बिल्कुल भी ना बने। अब क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू होने को है, ऐसे में भीड़ काफी ज्यादा होगी, और अगर आप भी बांके बिहारी मंदिर जाने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।